गाड़ी की आवाज गूंज रही थी। हेडलाइट्स घुप अंधेरे को चीरती हुई आगे बराचा रही थी। राजन अकेला था। वो मुंबई पुणे हाईवे पर गाड़ी चला रहा था। मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। सड़क आगे तक खाली और अनजानी सी लग रही थी। उसे ठंड लग रही थी, लेकिन ये ऐसी की ठंड नहीं थी। राजन ने बाईं सीट पर देखा जो खाली थी। उसे अपनी पत्नी प्रिया की याद आ रही थी। वो अक्सर उसके साथ लेट नाइट ड्राइव पर आती थी, लेकिन आज नहीं। उसकी गैर मौजूदगी में चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था, एक अजीब सा सन्नाटा। हाईवे तो जैसे खत्म ही नहीं हो रहा था। हर मीलस्टोन के साथ उसकी बेचैनी और बढ़ती जा रही थी। उसने रेडियो चलाने की कोशिश की, बस खड़खड़ाहट। उसने रेडियो बंद कर दिया। सन्नाटा वापस आ गया, और इस बार पहले से भी ज्यादा भारी। वो वाकई में अकेला था। हेडलाइट्स की रोशनी में कुछ हलचल दिखी। राजन ने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ लिया। उसकी धड़कन तेज हो गई। उसने खुद से कहा कि यह बस रोशनी का धोखा होगा। उसने अपनी नजर सड़क पर टिकाए रखने की कोशिश की। हवा तेज हो गई। बाहर हवा भयानक आवाज कर रही थी। राजन ने खिड़की बंद कर दी और आवाज को बाहर कर दिया, लेकिन एक नई आवाज आई, फुसफुसाहट, धीमी लेकिन साफ। ऐसा लग रहा था जैसे ये आवाज पीछे वाली सीट से आ रही हो। उसने डरते डरते रियर व्यू मिरर में देखा, खाली, लेकिन फुसफुसाहट जारी थी। वो उसके चारों तरफ गूंज रही थी, उसे डरा रही थी। उसने अनसुना करने की कोशिश की, लेकिन वो कर नहीं पाया। अचानक से घना कोहरा छा गया। कुछ ही फीट तक दिखाई दे रहा था। राजन ने गाड़ी धीमी कर दी। उसका डर बढ़ता जा रहा था। वो खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा था। वो सफेद धुंध में खो गया था। उसने आगे एक परछाई देखी, सड़क के किनारे खड़ी हुई एक औरत, कोहरे में लिपटी हुई। उसने हाथ उठाया, मानो मदद मांग रही हो। राजन झिझका। कुछ तो गड़बड़ थी। उसने थोड़ी दूर पर गाड़ी रोक दी। वो किसी को यूं ही मुसीबत में नहीं छोड़ सकता था। वो गाड़ी से उतरा। हर कदम के साथ उस परछाई के करीब पहुंचने पर उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। परछाई बिल्कुल शांत खड़ी थी, अजीब सी शांति। जैसे ही राजन करीब पहुंचा, कोहरा छंटने लगा। औरत का चेहरा साफ दिखने लगा। उसकी आंखें एक अजीब उदासी से भरी हुई थी। उसके कपड़े फटे हुए थे। उसका चेहरा पीला पड़ा था। वो जानी पहचानी लग रही थी। वो रुक गया। औरत की शक्ल देखकर उसे कुछ याद आया। एक न्यूज रिपोर्ट। इसी हाईवे पर हुआ एक भयानक एक्सीडेंट, एक जवान लड़की की मौत। उसने उस परछाई को फिर से देखा। ये वही थी, एक्सीडेंट में मरने वाली लड़की। मेरी मदद करो, उसकी आवाज गूंजी, एकदम खोखली सी। राजन को उस पर दया आ गई, साथ ही डर भी लगा। वो मदद करना चाहता था, लेकिन कैसे? वो औरत भटकी हुई लग रही थी, जैसे फंसी हुई हो। औरत ने हाथ बढ़ाया। उसका हाथ राजन के आर पार हो गया। राजन पीछे हट गया। उसे समझ आ गया। वो उसे लिफ्ट नहीं मांग रही थी। वो तो मुक्ति चाहती थी। उसकी आत्मा इस जगह से बंधी हुई थी। उसे वो न्यूज रिपोर्ट याद आ गई। वो औरत अपने परिवार के पास घर जा रही थी, तभी एक ट्रक ने उसकी गाड़ी को टक्कर मार दी। उसके परिवार को कभी चैन नहीं मिला। उन्हें नहीं पता चला कि उस रात हुआ क्या था। राजन ने गहरी सांस ली। वो उसकी कहानी सबको बताएगा। वो उसके परिवार को सच से वाकिफ कराएगा। उसने उस औरत की तरफ देखा और बोला। उसकी आवाज कांप रही थी, मैं वादा करता हूं। कोहरा छंट गया। औरत गायब हो गई। बस सन्नाटा पसरा हुआ था। राजन वहीं खड़ा रहा। उस पूरी घटना को समझने की कोशिश कर रहा था। उसे अपने अंदर एक शांति सी महसूस हुई। वो औरत आखिरकार मुक्त हो गई थी। वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। उसके डर की जगह अब एक अजीब सी उदासता ने ले ली थी। वो अपना वादा निभाएगा। वो उसके परिवार को ढूंढेगा। वो उन्हें बताएगा कि क्या हुआ था। राजन ने अपनी यात्रा फिर से शुरू कर दी। हाईवे अब डरावना नहीं लग रहा था। अब ये सड़क यादों से भरी हुई थी। एक भूतिया मुलाकात की यादें, और एक वादा जो उसने निभाया था। वो उस कोहरे में खड़ी औरत को कभी नहीं भूलेगा। हेलो दोस्तों, अब आपको हमारे नए वीडियोस के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बस एक छोटी सी चीज करो। सबसे पहले सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हाँ, बेल आइकॉन को जरूर दबा देना, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। सोचो, हर बार एक नया एक्साइटिंग वीडियो, सिर्फ एक नोटिफिकेशन दूर। हॉरर स्टोरीज, थ्रिलिंग एडवेंचर्स और क्या क्या नहीं, ये सब आपके लिए बस एक क्लिक से। और इतना ही नहीं, हम चाहते हैं कि आप भी हिस्सा बने। अपनी खुद की हॉरर स्टोरीज या फ्यूचर एपिसोड्स के आइडियाज कमेंट्स में जरूर छोड़ें। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत कीमती है। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाओ। हमारे लेटेस्ट वीडियोस का मजा लो बिना किसी रुकावट के। अभी के अभी स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑसम।